असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोगों पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर भी कातिलाना हमला किया गया है। मौलाना महमूद मदनी साहब ने बड़ा अहम तरीन पैगाम जारी किया और आज 16 फरवरी 2026 बरोज़ पीर की अहम तरीन ख़बरें लेकर आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हुए। आपसे गुजारिश है वीडियो को अभी लाइक कर दें और शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप तमाम हज़रात बखैर आफियत होंगे। मैं अब्दुल रकीब जमाली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अल हिंद इस्लामिक ट्यूब। अभी जो दारुस्सलाम डे मुनाकिद किया गया था 14 फरवरी को दारुस्सलाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेड क्वार्टर पर, वहाँ पर ओवैसी साहब के जो छोटे भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी ने तकरीर में एक जुमला कहा था और वह जुमला इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि कोई मई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमारी टोपी उछाल सके। अभी वो बयान देकर एक दिन भी मुकम्मल नहीं हुआ था, इतने में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो लोग महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं वो आए थे हैदराबाद को और एक जगह उनका खाने की दावत रखी गई थी। जब वो वहाँ पहुँच रहे थे तो कुछ शरपसंद अनासिर, कुछ गुंडों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो तो महफूज है। लेकिन इस तरीके से कांग्रेस के एक ज़िम्मेदार हैं, एक लीडर हैं, उन्हें अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की इस तकरीर को उस हादिसे का ज़िम्मेदार ठहराते हुए बयान दिया है। पहले आप अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की ये तकरीर समाअत फरमाएं। क्या आज है कोई माई का लाल सरजमीन दखन में हमारी टोपी को उछालने की हिम्मत रखने वाला? कोई मां का जना नहीं है अभी पैदा हुआ। क्योंकि हमारा ईमान जिंदा है, हमारा इत्तेहाद जिंदा है, हमारी जमात जिंदा है, हमारा सदर जिंदा है, हमारे ये कॉरपोरेटर जिंदा है। इनका जज्बा, इनकी हिम्मत, इनका खुलूस, इनका ईमान, कोई माए के जने को इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारी टोपियों को उछाले। कांग्रेस के एक लीडर जो हैदराबादी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने, जिनका नाम उस्मान खान है, अकबरुद्दीन ओवैसी की इस तकरीर को इस हादिसे का ज़िम्मेदार बताया और उन लोगों से माफ़ी भी मांगी है कि आप हैदराबाद को आए लेकिन आपकी दावत, आपके खाने का नज़म दारुस्सलाम में करना चाहिए था, लेकिन वहाँ नहीं होने की वजह से आपको दूसरी जगह जाकर यह हादिसा आपको लेना पड़ा। इस तरीके से इसका ज़िम्मेदार अकबरुद्दीन ओवैसी को ठहराया है। अब मांग की गई है और इन बदबख्तों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की और पुलिस में इसके ख़िलाफ़ केस भी दर्ज कराया गया है। मुगलपुरा पीएस आकर यहाँ पे मैंने कंप्लेंट किया। जो हमारे कारकुन बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद पास से जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 68वीं सालगिरह में शिरकत किए थे, आज वो लोग सलाला में दावत के लिए जा रहे थे। रास्ते में लाल दरवाजे के पास, टेम्पल के पास, मैसम्मा टेम्पल के पास रोककर इन लोगों को बुरी तरीके से मारा गया और जो हमारे जमात का झंडा था उस झंडे को लोगों ने निकाला और उसका वीडियो भी हमने यहाँ पे अभी पीएस पे दिया और अभी मैंने डीसीपी चार मीनार जोन से भी बात किया और मुझे डीसीपी टास्क फोर्स भी मुझसे बात की है। उन्होंने कहा कि हमने टीम्स को भेज दिया उनको अरेस्ट करने के लिए। बहरहाल इस तरह का मामला पेश आया है, अफसोसनाक। आपने कहा कि बेगम बाजार में टोपियों को उछाला जाता था, तो ये लाइल्मी है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की, तारीख से आप वाकिफ नहीं है और आप अपनी फिरका वाराना को बढ़ाने के लिए जो स्पीच दे रहे हैं उससे पूरे हिंदुस्तान में असर होता है। यहां तक कि मैं माजरत चाहता हूं महाराष्ट्र के जिला सदर से जो यहां पे आए आपके पास, आपका खाने का इंतजाम नहीं रहने से वो कहीं खाने के लिए दोस्त के पास गए और लाल दरवाजे में उनका ये हादसा हुआ। और ये जो हादसा हुआ सिर्फ ये आपकी लब कुशाई की तरफ से हुआ। अगर आप ऐसे फिरका वाराना बात नहीं करते थे तो माहौल खराब नहीं होता था। और आप महाराष्ट्र से 4 अलग अलग रास्तों से जुलूस की शक्ल में जो ये आप अपना परचम ले लेते हुए आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फिरका वाराना को आप बढ़ाव दे रहे हैं और दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं। मुल्क में आप बोलते 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, लाल दरवाजा आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, बिल्कुल आपके एमएलए को 2 एमएलए लगते, आपका चार मीनार भी, चंद्रायन गुट्टा चले जाना था, आप स्पॉट पे ठहरना था वहां पे।
सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। नाज़रीन, समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं अखिलेश यादव, जो उत्तर प्रदेश के साबिका चीफ मिनिस्टर, साबिका सीएम हैं, उनसे जब कल एक कॉन्फ्रेंस, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, उसमें एक सहाफ़ी ने, एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि क्या असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो भी आने वाले उत्तर प्रदेश। तो समाजवादी पार्टी के सदर का वो बयान सुनकर सारे लोग हैरान रह गए। अखिलेश यादव ने पहले तो कहा कि वो भी साइकिल पर सवार हो जाएंगे, उसका मतलब ये लिया जा रहा था कि वो असदुद्दीन ओवैसी साहब से यानी एमआईएम से अखिलेश यादव इत्तेहाद करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद जो जुमला उन्होंने कहा, उससे जो उम्मीद पैदा हुई थी कि समाजवादी पार्टी वाले जो उत्तर प्रदेश के आने वाले इंतखाबात में एमआईएम से इत्तेहाद करेंगे, फिर दूसरे उनके जुमले से वो सारी की सारी उम्मीद धरी रह गई। लोग साइकिल पे बैठ के नहीं कोई भूलने से नहीं, साइकिल बैठ के आइए। तुम बीजेपी का काम मत करो यहाँ बैठ। नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा है, ये हमारा साथी बहुत अच्छा है। पीडीए की लड़ाई को कोई कमजोर नहीं कर सकता है। जो पीडीए की लड़ाई को कमजोर करेगा वो अंडरग्राउंड किसी से तार जुड़े होंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है वो तार किसके हाथ में, वो धागा किसके हाथ में। ये लोग कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव को बीजेपी को हराना चाहते हैं तो ज़रूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ वो अलायंस करना होगा। आप हजरात इस पर क्या राय रखते हैं अखिलेश यादव के इस बयान पर? क्या अखिलेश यादव इत्तेहाद करेंगे या करना ज़रूरी है या नहीं करेंगे? ज़रूर हमें अपनी राय से आगाह करें। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हैदराबाद ही के कुछ लोगों का जब कारोबार के इरादे से तेलंगाना ही में शादनगर इलाका वहाँ से आ रहे थे, तो उन लोगों पर भी, उन मुसलमानों पर भी अफसोसनाक तरीके से हादिसा पेश आया और उनके ऊपर भी नापाक हमले की कोशिश की गई और उनको जदुकोप और उनकी गाड़ी को नुकसान पहुँचाया गया। हैदराबाद एमबीटी से ताल्लुक़ रखने वाले स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान ने यह बयान जारी किया है और किन लोगों के साथ हादसा पेश आया वो भी उनके साथ खड़े हैं। आप हजरात ये क्लिप मुलाहिजा फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। तकरीबन रात के 1:45 बज रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले ये हमारे सैयद अली साहब हैं और इनके साथी वसीम साहब हैं, ये वसीम साहब हैं। ये लोग जो है शादनगर से अंडा लेके आते, ये गाड़ी में का डेली रूटीन है अंडा लेके आना। तो जब ये लोग शादनगर से ये अंडा लेकर आ रहे थे तो तुकीगुड़ा बस स्टॉप से थोड़ा आगे वहाँ पर जो है चंद शरपसन अनासी जो गाड़ी जा रही, तो ऐसा बीच में बंडी ढकल रहे हैं, पहले रोक के इन लोगों को मार रहे हैं। तो जैसा ही इनके ऊपर हमला हुआ, मेरे को कॉल करे, मैं इमीडिएट इनको पहाड़ी शरीफ PS जाओ बोला, लेकिन पहाड़ी शरीफ पुलिस वाले भी वहाँ पर बिल्कुल लाइट ले लेंगे, सुबह आओ जाओ बोल के इनको हकाल दिए। नाज़रीन, पड़ोसी मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले इंजीनियर मिर्ज़ा के मुतालिक बड़ी ख़बर आई है कि इंजीनियर मिर्ज़ा पर किसी शख्स ने हमला कर दिया। वो भी हमला मामूली नहीं था, उनकी जान भी उसमें जा सकती थी, लेकिन वो महफूज हैं। देखिए, इंजीनियर मिर्ज़ा से हम 1000 बार इख्तलाफ करेंगे क्योंकि उनकी बातें बेबुनियाद, बिल्कुल ढकोसती गलत बातें अल्लाह वालों के, बुज़ुर्गों के, असलाफ़ के ख़िलाफ़ होती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के जो बरगुज़ीदा शख्सियात हैं, जो असलाफ़ हैं, जिनकी हमें कदर ताज़ीम करनी चाहिए, यानी उनकी इज़्ज़त बजा लानी चाहिए, उनके ख़िलाफ़ जो बकवासात वो करते हैं, यकीनन उसके ख़िलाफ़ उनके बयानात को हम कंडम करेंगे। लेकिन ये जो हादिसा पेश आया उसको भी हम कंडम करेंगे, क्योंकि जहाँ पर अदालतें हैं, जहाँ पर कोर्ट वगैरह है, जहाँ पर ख़ुद इंसान जाकर हमला कर देना, ये बिल्कुल गलत है और हम इस मामले की कंडम करते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, ज़रूर कमेंट करके बताएं। नाज़रीन, अमित शाह ने अभी हाल ही में एक चैलेंज दिया था कांग्रेस को कि वो ये समझ रहे थे कि कांग्रेस वाले उनके इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे। जैसे पार्लियामेंट में राहुल गांधी अभी 3-4 दिन पहले स्पीच दे रहे थे और उन्होंने मोदी के ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे एप्स्टीन फाइल दीगर को लेकर और बहुत सारे बातों को लेकर। तो किरण रिजिजू जो मंत्री हैं हुकूमत के, वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को साबित करना पड़ेगा।
तो राहुल गांधी फिर खड़े हो गए कि मैं साबित करने के लिए तैयार हूं। तो फिर स्पीकर साहब को आगे आना पड़ा कि किरण रिजिजू का जुमला है, मैं इजाज़त नहीं देता कि आप इसको साबित करो। वैसे ही अमित शाह ने चैलेंज कर दिया था और फ़ौरन कांग्रेस के एक नेता आ गए और उन्होंने आकर कहा कि हम आपके चैलेंज को कबूल करने के लिए तैयार हैं। देखना यह है कि अब अमित शाह जो चैलेंज उन्होंने दिया था, जो कबूल हो गया, उस पर वो कहाँ तक टिकते हैं। आप हजरात देखिए जुमला। मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा नुकसान किसने किया। राहुल जी ने इसीलिए हमको और खड़गे जी ने आदेश दिया कि तथ्य सार्वजनिक पटल पर रखो। अगर अमित शाह जी चाहें, हम बीजेपी के कार्यालय में आपके समक्ष वो बहस को तैयार हैं। मैं आज चले जाता हूं, अभी आज कहें आज चले जाता हूं, कल कहें कल चल पड़ता हूं। अमित शाह जी की मर्जी है, उन्होंने मुझे निर्धारित कर दिया है, वो जिसको निर्धारित करेगी पार्टी वो जाने को तैयार है। तो अमित शाह जी तारीख और समय बता दें। रणदीप और जी, यहाँ आना चाहें तो हम यहाँ अच्छी चाय पिलाएंगे उनको, आपके साथ बैठाएंगे, तो यहाँ भी हम तैयार हैं। नाज़रीन, असदुद्दीन ओवैसी साहब को बारहा आपने जुमला कहते हुए सुना होगा कि एक हिजाब वाली बच्ची को मैं देखना चाहता हूं वज़ीर आज़म बनता हुआ। तो बहरहाल वज़ीर आज़म बनेंगे या नहीं बनेंगे वो बात की बात है। आज उनके एक MLA हैं अहमद बलाला साहब, उन्होंने कहा है कि निज़ामाबाद में एक हिजाब वाली बहन डिप्टी मेयर बन चुकी है और हम हमारे ख्वाब की तरफ, उसकी तकमील की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ये पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज जाएगा कि एक हिजाब पहनने वाली खातून डिप्टी मेयर की चेयर के ऊपर बैठेगी इंशाअल्लाह। आखिर में मौलाना महमूद मदनी साहब सदर जमीयत उलमा हिंद का एक अहम तरीन बयान आया है और एक अहम तरीन बात उन्होंने कही है, वो बयान भी सुनाएंगे। मौलाना महमूद मदनी साहब ने दरअसल जिस मुद्दे पर बात की है वो मेरे और आपके लिए और आने वाले फ्यूचर के तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है। आए दिन जिस तरीके से स्कूलों में, कॉलेजेस में हमारे मुसलमान बच्चों और बच्चियों के जहनों को गाड़ा जा रहा है और उनकी शबी इस्लाम के लिए कैसे ख़राब की जा रही है, नित नए बातें उनके जहन और दिमाग में डाल कर उनके इस्लाम को और उनकी शरीयत को उनके दिल दिमाग से निकालने की कोशिश की जा रही है। इस पर मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा है कि बच्चों को शरीयत सिखाना, अकायद उनके मजबूत करना, दीनी तालीम देना उनको निहायत ही ज़रूरी है। आइए सुनते हैं मौलाना महमूद मदनी साहब ने इस पर क्या बयान दिया है। नाज़रीन, मौलाना महमूद मदनी साहब का बयान वाला वीडियो मैंने जब अपलोड किया तो उसमें बैकग्राउंड नशीद होने की वजह से उसमें कॉपीराइट का मसला था, इसलिए मैंने उसको हटाकर फिर एक और ये वीडियो अपलोड किया है जिसमें हम चाहते हुए भी मौलाना का वो बयान यहाँ पर नहीं सुना सकते, लेकिन सुनाएंगे ज़रूर। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ आप चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मैं इंशाअल्लाह मौलाना महमूद मदनी साहब का पूरा वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहां जाकर वो मुलाहिजा फरमाएं। वेल दोस्तों, इन सारी खबरों पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर आगाह करें अपनी राय से। वीडियो को देखिए, जितना आप लाइक करेंगे दूसरों तक यूट्यूब पहुंचाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बड़ी मेहनत इस पर लगती है वीडियो बनाने में। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, मिलते हैं अगले वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।